आज़ाद उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी हैं। जुगल जी, आपने अभी अभी वोट डाला, कैसे अरेंजमेंट्स वगैरह यहाँ ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा रखा है ओवरऑल। पूरा रात को भी यहाँ पर जो मैं खासकर आपके द्वारा पर? जी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जी जो डिस्ट्रिक्ट में जो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट के जी इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर विशेष जी, जी और यहाँ जो आरओ हैं जी पीयूष जी, अच्छी फ्री एंड फेयर और अच्छा है। जुगल जी, मुकाबला तकरीबन बहुत सारी जगह दो पार्टियों का था, मगर आपने ये बीच में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो चुनाव लड़ा है, तो मुकाबले को बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है। नई सीट भी है। क्या मेन मुद्दे हैं कटरा के जिस पे आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप 2002 में भी रियासी से जीत चुके हैं? देखिए, इस वक्त आज तो वोटिंग है और यहाँ तक मुकाबले की बात होती है, जब भी कोई दंगल होता है तो उसमें मुकाबले तो सभी पहलवान होते हैं, जी छोटा बड़ा जो भी है। और उसमें तो उत्तर देना तो मेरे ख्याल मीडिया वालों को खुश करने वाली बात है, पब्लिक सब जानती है, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पब्लिक ने खड़ा किया है। मीडिया को खुश कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी बोल दूँ, वो दूसरे लीडर करते हैं, मैं नहीं। रही बात आगे, जो मैं आपने जैसे खुद ही कहा कि 2002 से 2008 तक मैं विधायक रहा, जी सरकार में मंत्री रहा। आप लोगों से पूछ लीजिए कि जो मैंने काम छोड़े थे विकास के, वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं 16 साल से। और इसलिए लोगों ने मुझे खुद फैसला कर कर खड़ा किया है, और इसलिए जो विकास रुका हुआ है वो भी चलाएंगे, और उसके बाद आगे जो काम जरूरत होगी लोगों के मुताबिक, और हमारा जो कारोबारी दृष्टि से जो शहर है, इसको कैसे सेव करना, इसको कैसे कारोबार बढ़ाना, ये चीज़ें हैं। आप लंबे समय से सियासत में हैं, एक बार एमओएस, एक बार कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस के साथ लंबी देर से चलते रहे। इस बार का जो 2014 का चुनाव था, उससे 2024 कितना अलग है चुनाव? कितना कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में आपके हिसाब से सियासी तौर पे? बॉलीवुड 2002 और 2024 को अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क है। 2002 में जितनी मैंने इलेक्शन लड़ी तो मेरे ख्याल 300 किलोमीटर हम पैदल चलते थे, और ज़्यादातर लोगों को इतना सूझबूझ नहीं थी, मोबाइल नहीं था, जी और उसमें भाषण देने वाले कम लीडर थे। उस वक्त लोगों की एक ही ख्वाहिश थी, जब मैं 2002 में इलेक्शन लड़ी, तो ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री में बताऊंगा, जी मैं बताऊं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जी उस वक्त हालत खस्ता थी सभी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की। वो उस वक्त रियासी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, अब जी तो श्री माता वैष्णो देवी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है। बिल्कुल। उस वक्त मैंने सिंपल सी बात कही कि 300 किलोमीटर पैदल चलना, 300 किलोमीटर रोड्स मैंने बनाई उसके बाद। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन टफ थी पैदल, लेकिन लोग लोग जो थे, लोग चाहते थे काम करने के लिए, आदमी को ढूंढ रहे थे। मुझसे पहले भी काफ़ी इलेक्शनें हुई थी। अब उस वक्त 2002 से 8 तक जो मैं काम कर सकता था तो वो किया हमने। लोगों में और हम में बड़ा अंतर है। वो मीडिया उस वक्त, सोशल मीडिया जैसे अभी आप पूछ रहे हो, तो बड़े कम हुआ नहीं करते थे। जी तो मेरे ख्याल जितनी भी आप इसको कहेंगे तो आप, बड़ा जमाना बदल गया है, डिजिटल सिस्टम आ गया, उस वक्त डिजिटल नहीं था। चीज़ें जल्दी पहुंचती हैं लोगों के पास। नहीं पहुंचती भी है, लेकिन जो आदमी जिसको नहीं आती जांच, उसके लिए बेचारे के लिए। अब आप बताओ, मैं अभी आपको कहता हूँ कि गिरदौरी की नकल निकालो, अगर आप निकाल दो तो मैं आप सियासी छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ अभी। तो मतलब लोगों को अभी पता नहीं है, डिजिटल इंडिया बन गया है, लेकिन अभी समझ नहीं, इसको मिसयूज करते हैं मीडिया को भी। आपका ये जो जितना चैनल है, मिसयूज भी होता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। डिजिटल सिस्टम कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ जगह पे बुरा है। तो कौन इसलिए कौन वो जो मिसयूज कर आपने रहा है? कहा, आपको क्या लगता है कौन मिसयूज कर रहा है? जिसको बेचारे को पता नहीं है, जिसको मालूम नहीं है, वो डाल देते हैं। अब लोग इतना इसमें वो नहीं है ना, हर इसमें। तो इसलिए जो आपने बात पूछी कि उसमें और इसमें बड़ा अंतर है, 2002 जो इलेक्शन लड़ी थी और 2024 की इलेक्शन में। दूसरा सबसे बड़ी बात एक है कि लोगों को जागृत आ गई है, और उसके लिए मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने लोगों को जगा दिया। 10 साल जो लोगों को तड़पाया, अब लोग जाग गए हैं। सर, आप भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले फेज में भी 90 आज़ाद उम्मीदवार थे। आज भी बहुत ज़्यादा हैं, 239 में से काफ़ी ज़्यादा संख्या में, इवन कश्मीर में जम्मू से भी ज़्यादा। आपको लगता है इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज़्यादा जीत कर आएंगे, या ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट तौर पे? नहीं, ये अच्छी बात कही आपने। एक तो मैं आपको कहूँगा, लोगों से पूछिए, मैं आज़ाद तो हूँ, लेकिन लोगों ने खड़ा किया है। लोगों ने मुझे कहा, मैं तो इलेक्शन के लिए इंटरेस्ट, आप कभी सोच नहीं सकते, मैं भी नहीं सोच सकता, आप भी नहीं सोच सकते हैं। जो आदमी एमएलए रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, तो वो आज़ाद कहाँ लड़ेगा इलेक्शन? नहीं, हम तो ये आपको अच्छे से नहीं, पुराने से जानते हैं, मैं अच्छे वही से कह रहा समझते हैं आपकी सियासत। हूँ ये। एक एक आज़ाद को छोड़ के आप आज़ाद हुए। हाँ, लेकिन लोगों ने, मैंने आज़ाद को छोड़ा, मैंने आज़ाद साहब को इसलिए छोड़ा, जब मैंने आपकी सवाल का उत्तर थे, मैंने उनको कहा, अगर आपके साथ रहूंगा तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अगर बाहर चला जाता हूँ तो इलेक्शन लड़ता हूँ। वो कैसे? फिर मैंने बताई उनको बात। उसने कहा, नहीं, अब आप आज़ाद हो। तो उसलिए मैंने जो इलेक्शन लड़ी है, ये पब्लिक ने मुझे कहा कि बुलाया और कहा। उनकी चॉइस नहीं थी, जो बाकी कैंडिडेट थे, पार्टी की सिलेक्शन थी, कैंडिडेट एक को टिकट मिली, काट दी थी, बहुत सी ऐसी बातें थी। दूसरा जो आपने कहा सरकार बनाने की, सरकार, तो ये दुरुस्त बात है कि अभी जो आप खुद ही कह रहे हैं,
20-25 के करीब जो मेरे ख्याल लगता है इंडिपेंडेंट आज़ाद कैंडिडेट जीतेंगे। तो जब आज़ाद कैंडिडेट जीतेंगे तो नेचुरली उन्हीं से पूछकर सरकार बनेगी। हम नहीं उनके पास जाएंगे, वो खुद हमें पूछेंगे। तो ये आपने अच्छी बात कही, लोगों को भी आप बता दीजिए कि जो फैसला करेंगे हम करेंगे। तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा अगर सरकार बनाने की टाइम आता है और आपकी ज़रूरत होती है, या फिर कांग्रेस एनसी अलायंस, क्योंकि कांग्रेस आपकी पुरानी पार्टी भी रही है? बीजेपी के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तड़पाती है, 10 साल से स्टेट को तड़पा रही है, तो फिर क्या तड़पने के लिए वहां जाना है? सेकुलर लोग हैं हम, सेकुलर पार्टी के साथ रहे हैं। हम जब मंदिर, हमारी पार्टी जिसमें भी रहे हैं, जो मंदिर में जाना चाहता है मंदिर में पूजा करना चाहता है, जो मस्जिद में जाना चाहता है मस्जिद में। जो आपने सवाल दिया उसका मेरा उत्तर आ गया आपके पास। तो उसी हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि ये धर्म की राजनीति में मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं धर्म के काम करता हूँ, कार्य करता हूँ। शिवखोड़ी बोर्ड, एक धर्म नगरी से ही चुनाव भी लड़ रहे हैं। शिवखोड़ी, मैं वही कह रहा हूँ, शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, ये भी रहे एमएलए, ये भी कुछ ऐसा बताएं कि कौन सा मंदिर बनाया, कौन सा ऐसा काम किया। दनसर में चले जाओ, सियाड़ बाबा में चले जाओ, ये बहुत सी जगह ऐसी हैं जो धर्म के नाम, धर्म अलग चीज़ है लेकिन राजनीतिक धर्म पे नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने पूछा तो मैंने कह दिया कि सेकुलर पार्टी में रहेंगे। आपने, आखिरी सवाल है, आपने खुद से पूरी कैंपेन की है क्योंकि आज़ाद थे, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और रैली भी कटरा में हुई है, कुछ असर लगता है कि मुकाबला बहुत कड़ा है आपका? नहीं देखिए, एक तो मुझे आपने खुद ही कह दिया कि मेरी जो कैंपेन थी मैंने खुद नहीं लड़ी, लोगों ने लड़ी। नहीं, आप समझ रही है ना, पब्लिक ने, आप कभी देख के पब्लिक खुद मेरी कैंपेन कर रही थी और पब्लिक ने मजबूर किया कि नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आने के लिए। मैं समझता हूँ कि उसका, उनका आना भी ठीक नहीं था, उनको जाना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट में, और अगर यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियाँ उनसे हुई थी। जो माता के दरबार में आकर उन्होंने सिर झुकाया तो गलतियों की माफ़ी मांग कर चले गए। श्राइन बोर्ड की तारीफें की, स्टेडियम का तारीफ की, कलाड़ी की तारीफ की, डेवलपमेंट कुछ नहीं, कोई उसके वर्ड नहीं बोला। बहुत धन्यवाद सर। जय माता। तो ये थे जुगल किशोर शर्मा, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कटरा माता वैष्णवी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल ठोक रहे हैं, और इनका कहना है कि अब मैं आज़ाद हूँ। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़कर आज़ाद तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने कटरा पहुंचे थे, और मुकाबला इनका सीधा बीजेपी और कांग्रेस से है। अब देखना ये है कि किस तरह से जो है यहाँ पर चुनाव रहता है और किस तरह से जो है रिजल्ट आते हैं, तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। मगर कुल मिलाकर कटरा में अच्छी खासी वोटिंग दोपहर तक अब होना शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, कटरा।